हेलो एवरीवन, वेलकम टू थीटा गेनर्स अगेन। सो ये अपना आज का ट्रेड एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। आज का मतलब 20th अप्रैल का। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सब लोग प्लीज़ यूट्यूब अपना थीटा गेनर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन और ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। ओके, और मैं ट्रेड एक्सप्लेनेशन हर दिन का डाल देता हूँ, बट अगर कभी मिस हुआ तो डबल डेट का भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज अभी हम बात करने वाले हैं 20th अप्रैल की। ओके, और लाइव अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स लाइव मार्केट में मिलेंगे, और डिस्कशन चैनल भी है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेड एक्सप्लेनेशन। तो ट्रेड वाइज चलते हैं। ओके, मेरा फर्स्ट ट्रेड क्या बिफोर मार्केट, जैसा मैंने कहा था कि मार्केट में एक ड्रॉप आने वाला है ओपनिंग से ही। अगर मार्केट गैप अप हुई तो सीधे ड्रॉप आएगा 50 to 80 पॉइंट्स का, और ये मैंने डायरेक्टली एक्चुअली साफ साफ बोला था। तो लोगों ने पूछा इसका रीज़न क्या है, तो मैं रीज़न बताता हूँ। जब मार्केट ओपन होने वाली थी, ठीक है, उस टाइम पे मैंने यूएस फ्यूचर्स का चार्ट देखा। यूएस फ्यूचर्स का चार्ट अप नहीं था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वो अप साइड में नहीं था, इट वॉज -50 पॉइंट्स। ये कोई बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है कि इससे मैं डिसाइड कर लूँ कि मार्केट गिर जाएगी, बट निफ्टी के पास इतना हक भी नहीं है कि 130 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो। ग्लोबल क्यूज में तो ऐसा कुछ नहीं है अभी कि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर ओपन है होने वाली है या कुछ भी होने वाली है। और ऐसे जिस टाइम पे मार्केट का ऐसा वॉलेटाइल मार्केट होता है और बियर सिनेरियो चल रहे होते हैं, तो मार्केट जब भी गैप अप ओपन होती है और उसको कोई सपोर्ट नहीं होता ना बाहर की दुनिया से, मतलब US 30 डो से और SGX निफ्टी इन सब से अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है तो वो गैप अप होकर सीधे गिरने लगती है। ओके, और ये एक बार नहीं बोला है मैंने, आपने चैनल पे देखा होगा, मैंने बहुत बार ऐसे बोला है कि मार्केट खुलते से गिरेगी, आज सिर्फ पुट बेचना है, आज सिर्फ कॉल बेचना है। तो ये सब एक्चुअली एक टाइम आता है जब आपको मार्केट देख देख के ना उसका बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो ट्रेड था एक्चुअली वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक्चुअली मेरा 9:15 का ट्रेड था, बिल्कुल ही। हाँ, ये मेरा ट्रेड है। कहाँ गया इंट्राडे? 9:15 पे और 03 सेकंड, मतलब आप देख रहे हो मैंने ओपन होते ही, मतलब 3 सेकंड लगे मुझे मार्केट के ऑर्डर डालने में, सबमिट दबाने में सिर्फ 3 सेकंड। मतलब आप समझ रहे हो बहुत फास्ट होना जरूरी है इस सब के लिए। और मैं ये फास्ट तभी हो सकता हूँ जब मैं बिल्कुल अब मेरा जो व्यू है उसके साथ बिल्कुल टिका हुआ हूँ, मुझे एक भी डाउट नहीं है उसके ऊपर, 1% का डाउट नहीं है ये करने में। तो देखो 75 सेंटी मतलब 150 क्वांटिटी 9366 पे सेल हुई। एक्चुअली मार्केट 81 पे था, बट वो करते करते देखो 2 सेकंड में वो गिर गया 20 पॉइंट। ओके, और फिर जब मैं इससे निकला तो अराउंड मुझे लगता है 9:15 49 पे शायद ये निकल गया 150 16 पे। तो मतलब अबाउट मुझे 50 से 55 पॉइंट मिल गए इस ट्रेड पे। ठीक है, अब ये ट्रेड मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ अबाउट इधर, मतलब ये स्टार्ट हो गई थी कैंडल, ठीक है, और फटाफट से मैं इधर ही निकल गया, मतलब सेम ही कैंडल पे मैंने उसको टाइम नहीं दिया। मुझे पता है कि मैं उसको टाइम दूंगा तो वो ऐसे ही एक दो ग्रीन बनाएगा बड़े बड़े, और मैं देखो वहीं पे आ गया 53, मुझे फिर 5-10 पॉइंट मिल रहे होंगे। तो वेट का काम नहीं है यहाँ पे। अगर व्यू आपका ये है कि वो ओपनिंग में सिर्फ गिरेगा तो वो सिर्फ ओपनिंग में गिराओ, उसको प्रॉफिट बुक करो, निकलो। ठीक है, तो हमने ये किया पहली बार में, तो अपना प्रॉफिट 1 को 7-8 हज़ार यहाँ पे पहुँच गया। दूसरा ट्रेड क्या था? दूसरा ट्रेड एक्चुअली मैं आपको कैसे बता, दूसरा ट्रेड देखो ये था कि हाँ, दूसरा ट्रेड देखो ये था, मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 2 लॉट ओनली, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 2 लॉट बाई किए। जब मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया था तो मुझे ये पता था। कल मेरी एक दो स्टूडेंट से बात भी हो रही थी, टेलीग्राम ग्रुप वालों से भी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो पूछ रहे थे कि कल कैसा हो सकता है। तो मैंने डायरेक्टली साफ साफ बोला था कि स्टार्टिंग में एक ड्रॉप आएगा, फिर हम साइडवेज जाने लगेंगे, और फिर उसके बाद मार्केट लास्ट में डिसाइड होगी। तो एक्चुअली ओवरऑल वही हुआ है। ठीक है, तो मार्केट जब गिर गई और मैंने वो ड्रॉप को बुक कर लिया, तो आप देखो मैंने लगभग आधा या 1 घंटे बाद, देखो मार्केट के 1 घंटे के बाद जब वो सेकंड टाइम में यहाँ पे आया था ना, ये कहाँ गया, इस एरिया में या कहीं तो। कब का ट्रेड है मेरा? 10:22 ना, मतलब हियर, यस, यहाँ का ट्रेड है ये वाला। ठीक है, तो मैंने 20 क्वांटिटी यहाँ बाई किया इधर ही,
20 क्वांटिटी इस ब्रेकआउट पे बाई किया और दोनों को मैंने यहाँ सेल कर दिया। अब आप ये बताओ, ये विदाउट एक्सपीरियंस आपको नहीं आ सकता कि सेल का कर। देखो 714 पे बाई किया मैंने, 828 पे बाई किया और 852 पे बेच दिया। वो एक्चुअली 930 तक गया था, बट आपको पता है थोड़ा सा तो अपने को कंफर्मेशन चाहिए ना, क्या पता वो यहाँ से और 2-3 हज़ार मतलब 2-3 हज़ार और एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे सकता था ना, तो रुकना पड़ता है। बट अपने को कंफर्मेशन के लिए थोड़े से कैंडल्स चाहिए थे और कैंडल फिर उसने बड़ा सा रेड बना दिया, तो मुझे जल्दी फटाक से निकलना पड़ा। एक्चुअली सॉरी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हाँ निफ्टी का था, बैंक निफ्टी का चार्ट, हाँ ये रहा। हाँ सी वो यही था, ये इसी कैंडल पे मैंने दो एंट्री लिए हैं। ये जो कैंडल दिख रही है, एक इस डोजी पे और एक इस कैंडल पे, मैंने दो एंट्री लिए हैं फटाक से, और मैं इस पे निकला हूँ। ये जो रेड कैंडल दिख रही है पहली वाली ही, और ये जो मेरी लाइन है ना, ये मैंने सुबह से ऐसे ही खींच के रखी थी। मुझे मालूम है कि वो ये करने ही वाला है, उसके पास ऊपर जाने के लिए कोई अच्छे सिनेरियो नहीं थे कि वो ऊपर जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली इस वाले में और फटाक से निकल गया ऊपर। अब मैं बताऊँ मैं क्यों कर रहा हूँ। आज आपने सुबह से ग्रुप पे देखा होगा, मैंने हर बार एक ही वर्ड यूज किया है, स्कैल्पिंग। वो इसलिए क्योंकि मार्केट लास्ट डे, आप समझ लो फ्राइडे को, उसको लास्ट में ना बहुत ज़्यादा मूव कर गया। वो उसको उतना नहीं करना था, और इतना मूव करने के बाद ना मार्केट के पास और ऊपर जाने के लिए ना कैपेसिटी चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मुझे नहीं लगता अभी इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में कि वो मार्केट को इतना भगा सके। समझ रहे हो आपको, ये सिर्फ छोटी मोटी बाइंग है जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कहीं यहाँ से किसी ब्रोकर हाउस ने, कहीं यहाँ से किसी हाउस ने बाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जब तक मार्केट बुलिश उसमें नहीं जाती है, जब तक फुल रिटेलर्स इंक्लूडिंग रिटेलर्स, एफडीआई, एफपीआई, डीआईआई सब लोग बुलिश नहीं हो जाते हैं, तब तक मार्केट बुलरन नहीं पकड़ती है। ये सिर्फ छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कोई किसी ने कुछ बाई कर लिया, वो दिन अप चला गया लास्ट में। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी ग्रीन जाने के बाद मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और अगर वो सस्टेन होने के लिए साइडवेज जाने वाली है, तो वहाँ पे प्रीमियम मीटिंग डे होता है, जहाँ पे दोनों साइड से बुकिंग चलती है, दोनों साइड से कॉल सेल पुट सेल। तो हम इससे बचने का सिर्फ इतना ही आसान रास्ता है कि आप थोड़े से अपने लेवल्स बनाओ, उसमें फटाफट स्कैल्पिंग करो। ठीक है, तो ये सेकंड ट्रेड थी, मैंने बैंक निफ्टी की बताई आपको। तो फर्स्ट ट्रेड मेरी मैंने फटाक से बुक किया ये यहाँ पे 7 हज़ार, और फिर यहाँ से यहाँ तक में मैंने फिर से बुक कर लिए अबाउट 3-4 हज़ार 5 हज़ार यहाँ पे, तो 12 हज़ार वो हो गए, 13 हज़ार। उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने देखो टाइम पास किया, टाइम पास। फिर मेरी एंट्री थी ये, मैंने ग्रुप पे भी डाला था शायद, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसमें मेरी एंट्री थी इसी कैंडल पे, और मैं ऐसे गया हूँ, और मुझे लगता है मैं इसी कैंडल पे निकल गया हूँ, सेकेंड ही कैंडल पे। मतलब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, कि मुझे यकीन ही नहीं था मार्केट के ऊपर कि मार्केट किधर भी बहुत बड़ा मूव देने वाली है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड मैंने ली है, तीसरी ट्रेड। और उसके बाद क्या हुआ है, एक ट्रेड आज गलती से हो गई जिससे प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पे यहाँ तक आते आते प्रॉफिट अपना ओवरऑल 17-18 हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि मैंने इस वाले उसके लिए ना एक एसएल लगाया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रेड मैं काउंट नहीं करूँगा कि इसको प्रॉफिट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ना इसके नीचे जस्ट यहाँ पे एक एसएल लगाया था। समझ रहे हो आप बात को, वो एसएल क्या था कि सेल हो जाने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से इधर बुक कर दिया, और रास्ता में एक प्रॉब्लम है कि वो कैंसिल नहीं होते, वो सीओ ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर नहीं होता है उसमें। तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या कि मैं बुक करके बैठ गया, और एक दो स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई, तो मैंने उन्हें भी बोला कि मेरा आज का डे ऑफ हो गया है, अब नहीं करूँगा मैं, 3 प्रॉफिट हो गए, 17-18 हज़ार हो रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं है करके। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद मैं कॉल और अटेंड किए मैंने एक दो, और उसके बाद मैंने देखा कि एक ट्रेड चालू है मेरी। ठीक है, सेम वही यहाँ पे जो मैंने लिया था 40 क्वांटिटी, वो इधर उल्टा जो मेरा एसएल था वो सेलिंग का, वो सेल हो गया। तो यहाँ भी गाइज मुझे अबाउट 80 पॉइंट्स वो भी मिल गए, तो 3200 और मिल गए। तो ओवरऑल आज का प्रॉफिट अपने 21,000 का है। ओके, सो अब आज का दिन मैं बहुत टफ था, अगर मैं सच बताऊं, आज का दिन टफ था किसी भी ट्रेंड फॉलोवर के लिए, या फिर उसके लिए जो भी थोड़ा सा लेवल्स पे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, आज के दिन आप फाइंड नहीं कर सकते। देखो स्क्रिप्ट ने भी मुझे लगता है कि ऐसी ही बाइंग दी थी, अगर आप इसको 3 मिनट में लेके जाओ तो इतना कुछ बाइंग थी नहीं। देखो इधर कोई बाइंग नहीं आई, यहाँ भी रेड था, बाइंग नहीं आई, यहाँ पे अगर कोई लेता तो ऐसे लेट होता डायरेक्टली। ठीक है, मुझे बस यही ठीक दिखा, ये वाला जो बाइंग था, एक ही सिनेरियो था बाइंग का, ये कैंडल और ये। बट इसने देखो अपना ये वहीं से लौट गया, देखो ये परफेक्ट हाई दिख रहा है, ये वाला इधर ही लौट गया। तो कोई अगर 100 पॉइंट्स के लिए जाने वाला था तो उसको प्रॉफिट हो सकता था, लाइक मी, जैसे मैं गया और मैं फटाक से निकला। बट अगर कोई पुट सेल करके होल्ड करने वाला था तो ऑफकोर्स एसएल जाने वाला था। तो दिस इज लाइक कि एसएल डे था सीरियसली। और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप ट्विटर पे देखो, कहीं भी देखो, बहुत बड़े बड़े लोगों को आज लॉस हुआ है। ठीक है, जितने लोग भी मतलब नॉर्मली
अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनको लॉस हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं, मार्केट में ऐसे डेज चलते रहते हैं। ओके, हम थोड़ा सा अगर अपनी मेंटेलिटी और साइकोलॉजी चेंज कर लेना और अपने एसएल पे ध्यान दें, प्रॉफिट की जगह ना एसएल पे ध्यान दो, कितने जा सकते हैं उसको रोक लो, तो उस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। अब देखो मैं एंट्री लेता हूँ ना, उससे पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि ये मेरे 6,000 7,000 8,000 मैं देने वाला हूँ इसको, और मैं निकालने के लिए मैं 4 पे भी निकल जाऊंगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मत जाओ, स्कैल्पिंग डेज पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ नहीं होता। स्कैल्पिंग डे का मतलब होता है आपको ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट के लिए लेने गए हो और आपको वो प्रॉफिट फटाक से बुक करना है। अगर ब्रेकआउट हुआ है, देखो ऐसे टाइम्स में ना ब्रेकआउट सस्टेन करना बहुत मुश्किल बात है, मतलब वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है और वो सस्टेन कर जाए ब्रेकआउट बहुत आसान नहीं है, ठीक है। आपने पूरे दिन भर में देखा उसने कितनी बार नीचे ब्रेक किया, देखो अब ये कैंडल क्या बुरी थी क्या, बट वो नीचे क्लोज नहीं हुआ, अगेन कैंडल फॉलो थ्रू नहीं आया कैंडल में, इसलिए सेल नहीं हो पाया। अगेन ऊपर गया, देखो अगेन वो तोड़ने का ट्राई किया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर को तोड़ दिया, फिर नीचे को भी तोड़ दिया। तो इसमें आप भगवान नहीं हो ना, मतलब हमें नहीं पता ना मार्केट में क्या होने वाला है, तो हम तो अपने रूल्स और लॉजिक्स के हिसाब से ही ट्राई करेंगे। और उसमें अगर एसएल हिट भी हो जाए तो वो लॉजिक गलत नहीं था, वो मार्केट में सिचुएशंस ऐसी थी। आपको वो लॉजिक और ये सब चेंज नहीं करना है, आपको इसी पे ट्रेड करना है। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि आपको इसी पे लगे रहना है, कुछ भी हो जाए, रूल्स रोज रोज चेंज नहीं होते हैं। आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है इतनी मेहनत से, उसको आप 2 लॉस के बाद चेंज कर दोगे? नो, नेवर, बिल्कुल नहीं करना। ये किया तो आप सीरियसली बता रहा हूँ कुछ फायदा नहीं, आपको कितनी भी नॉलेज हो। ओके, तो आज का अपना ओवरऑल प्रॉफिट हो गया लगभग 28। ओके, और ब्रोकरेज वगैरह उसमें थोड़ा ज़्यादा चला गया, थोड़े मैंने ज़्यादा ट्रेड्स डाल दिए। ओके, तो 3,200 का कुछ ब्रोकरेज है और अपना लगभग प्रॉफिट आप समझ लो 19 या 18 बचेगा। ओके, फाइनली। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, मैं अभी अपने लास्ट क्वार्टर में कितनी अर्निंग हुई है वो पूरी दिखाने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट क्वार्टर का सारा अर्निंग और पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि कैसे क्या ट्रेड किया था और कितना क्या प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो स्टे ट्यून। और प्लीज़ गाइज इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ आप अगर वीडियो देखते हो और आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करो एंड नीचे अपने कमेंट डाल दिया करो अगर वीडियो में कुछ मैंने छोड़ दिया या फिर आपको कुछ जानना था। और लास्ट टाइम मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो सबसे कॉमन निकलेगा। ओके, सो लास्ट तक देखो एंड थैंक यू। ओके।